नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस नए ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम आज टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के रोड मैप के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे मिस न करें। और दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज है, काफी सारे हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें से कि लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन IATF एंड ISO 9001 2015 है, इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ऑन ISO 9001 एंड IATF, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन कोर टूल्स है, TPM है, TQM है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इसके अलावा अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन EHS, जिसमें कि जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ISO 14001 2015 और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है OSAS का ISO 45001 2018, जो कि 2018 मार्च में ही रिलीज किया है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टैंडर्ड को समझना चाह रहे हैं तो आप हमारे EHS के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर चीजों को काफी इलाबोरेटली हमने एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आपको काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस, केस स्टडीज, टेम्पलेट्स और ई बुक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को काफी आसानी से समझने में और उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, सारा का सारा प्रोग्राम जो है घर बैठे आप मैनेज कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे लीन सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट के मॉड्यूल में काफी आपको एग्जॉस्टिव वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि डीमैक पे यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, सारे के अलग से एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। यानी कि डीमैक के मॉड्यूल ही अपने आप में 5 to 6 आवर्स के मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि कोरिलेशन एनालिसिस, अनोवा, रिग्रेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स। इसके अलावा आपको मिनीटैब का इस्तेमाल, मिनीटैब कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया जाएगा। काफी सारे मिनीटैब के एक्सरसाइज मिलेंगे आपको। लीन मैन्युफैक्चरिंग काफी सारे टूल सिखाए जाएंगे, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जस्ट इन टाइम, SMED और भी काफी सारे हैं। और आपको रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के केस स्टडीज, जिसमें कि हमने ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट लेवल के प्रोजेक्ट को भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको अपने प्लांट में, अपने कंपनी में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो मेंशन किया है कुछ एग्जांपल्स हैं। डिटेल प्रोग्राम के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ब्रोशर में सारा डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे लीन सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में भी काफी सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सिक्स सिग्मा के बारे में काफी मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा लीन सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंस होता है, डीमैक का मॉड्यूल्स और 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल का भी काफी एग्जॉस्टिव मॉड्यूल्स है, जो कि अपने आप में 3 घंटे का मॉड्यूल है। और भी काफी सारे टूल्स के एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स मिलेंगे, जैसे कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स क्या होता है, फोर्स फील्ड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, MSA, FMEA, बेंचमार्किंग, कंट्रोल प्लान, SPC और भी काफी सारी चीजें हैं। दोस्तों, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम जो काफी सारे मॉड्यूल्स आपको बता रहे हैं, हमारे YouTube में जो फ्री मॉड्यूल्स हैं उनके अलावा काफी डिटेल्स मॉड्यूल्स हैं, और हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम डिटेल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको हमारे येलो बेल्ट प्रोग्राम में बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पुकायो के लीन टूल्स, मिनीटैब के एक्सरसाइजेस और काफी सारे केस स्टडीज भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिक्स सिग्मा के आपको ई बुक्स मिलेंगे और काफी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हमारे कोर टूल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, NDC, कंट्रोल प्लान और प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी के, यानी कि सारे कोर टूल्स के वीडियो और इसके अलावा सारे कोर टूल्स के एक्सक्लूसिव केस स्टडीज के वीडियो मिलेंगे, यानी कि पांचों कोर टूल के 5 केस स्टडीज के अलग से वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अगर ऑप्ट कर रहे हैं ISO 9001 या IATF, इसमें भी काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जिनमें कि हमने ISO 9001 और IATF के क्लॉजेस को काफी डिटेल्स में इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है। क्लॉजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने टोटल 7 मॉड्यूल बनाए हैं, जो कि अपने आप में मोर देन 7 आवर्स के वीडियोस हैं। और दोस्तों, हमारे 7 आवर्स के वीडियो, इसका मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम के 2 दिन कम से कम लग जाते हैं। और दोस्तों, हमारे इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको स्टैंडर्ड के क्लॉजेस के एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको
हमारे ऑडिटिंग के लिए जो गाइडलाइंस होता है, ग्लोबल गाइडलाइंस जो है ISO 19011, इसके 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे और टोटल जो मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे मोर देन 12 मॉड्यूल्स मिलेंगे और जो इन वीडियो मॉड्यूल्स की टोटल ड्यूरेशन है मोर देन 10 आवर्स के हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में हमने इन मॉड्यूल्स को बनाया है, विद एग्जांपल, विद केस स्टडीज। हमारे टीपीएम के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हमने जो मॉड्यूल कवर किए हुए हैं, सारे 8 पिलर्स को हमने इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है और इसके अलावा ऑफिस टीपीएम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ PQCDSM को भी हमने इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर लॉसेस, जो 16 मेजर लॉसेस हैं, उनको भी हमने इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है और उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उनके फॉर्मूला भी हमने एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा आपको टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं। फुगाई क्या होता है, क्लिट मेथड क्या होता है, डेली वर्क मैनेजमेंट क्या होता है, काइजन ब्लीच क्या होता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, MTTR, MTBF और MTTF क्या होता है, इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो हम मेंशन कर रहे हैं, यहां पर कुछ एलिमेंट हैं, इसके अलावा भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल हो गया हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। डिटेल में जानने के लिए आप हम हमारे मेल आईडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स को जानने से पहले थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड जान लेते हैं टीपीएम के ओरिजिन के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग का काफी बड़ा नाम है और काफी बड़ा योगदान है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पॉपुलर करवाने के लिए और उनको क्वालिटी गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर डेमिंग ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद में जो रिजल्टिंग डाटा वगैरह निकलते थे, उनको जो कंपनियां टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करती थी उसको काफी वाइडली इस्तेमाल करती थी। लेकिन टीक्यूएम के इंप्लीमेंटेशन के दौरान में ये देखा गया कि टीक्यूएम के जो फिलोसॉफीज हैं वो मेंटेनेंस के एनवायरनमेंट में, यानी कि इक्विपमेंट के अपकीप के बारे में और इक्विपमेंट के रखरखाव के बारे में और बाकी जो मेंटेनेंस के फिलोसॉफीज और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से टारगेट नहीं कर रही थी। The need to go further than preventive maintenance was quickly recognized by those companies who were committed to TQM। तो दोस्तों उस समय तक काफी सारी कंपनियां टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर रही थी। तो जो कंपनियां टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रही थी, उनको लगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में और इसके फिलोसॉफी में कुछ एलिमेंट्स की कमी है जो मेंटेनेंस को और उनसे रिलेवेंट जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सपोर्ट करे, है ना। कुछ कमी है इसमें, क्योंकि कंपनियां जो थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करने के दौरान में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करती थी, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिसिंग नजर आ रही थी। तो मेंटेनेंस या मशीन के अपकीप के इंपॉर्टेंस को समझते हुए ये रिक्वायरमेंट नजर में आया कि मेंटेनेंस और इक्विपमेंट का जो अपकीप है ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, मेंटेनेंस बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द अर्ली 90s। तो 90s में मेंटेनेंस को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इसको इंक्लूड किया गया और इस पर भी काफी फोकस होने लगा। हालांकि उसके बाद में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को काफी पॉपुलरली यूज किया जाने लगा और काफी सारी जापानीज कंपनियां ने इसको काफी इसको रिगरसली इस्तेमाल करने लगे और जापान का जो JIPM है, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, इन्होंने काफी वाइडली इसको पॉपुलर करवाने में सपोर्ट किया। तो दोस्तों आज के समय में जापानीज कंपनियों के अलावा ग्लोबली टीपीएम को काफी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी काफी सारी कंपनियां जो हैं इसको बहुत ही रिगरसली इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट हैं जो कि फंडामेंटल इंप्रूवमेंट एरिया को टारगेट करते हैं। तो ये 3 रिक्वायरमेंट क्या है इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो 12 स्टेप्स हैं वो क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना। तो दोस्तों जो फंडामेंटल 3 रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट के, पहला है इंक्रीजिंग मोटिवेशन, क्योंकि जब तक आपके जो टीम है अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगी तब तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। चाहे आप टीक्यूएम कर रहे हो, चाहे टीपीएम कर रहे हो, चाहे लीन मैन्युफैक्चरिंग कर ले, सिक्स सिग्मा कर ले, आप कोई भी इनिशिएटिव को स्टार्ट कर लीजिए, जब तक आपके टीम जिसमें कि आपका एसोसिएट यानी कि वर्कर्स हो गए, स्टाफ हो गए, टेक्नीशियंस हो गए और मिडिल मैनेजमेंट यहाँ तक कि टॉप मैनेजमेंट भी, जब तक सारे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक कोई इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होता है। तो लोगों के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड्स, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और उनको यह समझाना पड़ेगा कि जो जैसा चल रहा था वैसे चलना जरूरी नहीं है, यानी कि चलता है वाला एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी से बात करते हैं तो ये टिपिकल रिएक्शन आता है, यार ये चलता है ना।
तो ये चलता एटीट्यूड नहीं चलेगा, इसको चेंज करने की जरूरत है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंसी एंड पीपल स्किल्स। लोग मोटिवेटेड हो गए, अब उनका इंटरेस्ट है इंप्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन अगर उनकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं होगी, उनके अगर स्किल्स ही नहीं होगी, क्या करना है कैसे करना है अगर उनको मालूम ही नहीं होगा, तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो इसके लिए पहले तो हमें लोगों के स्किल्स को और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में फंक्शन में काम कर रहे हैं या टीपीएम के जर्नी में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको किन चीजों का ट्रेनिंग देना है, उन्हें क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, इनको आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग वगैरह प्लान करना स्किल गैप को पूरा करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, इंप्रूविंग द वर्क एनवायरनमेंट सो दैट इट सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोग्राम फॉर इंप्लीमेंटिंग टीपीएम। यानी कि लोग मोटिवेटेड हो गए, अब आपने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी करना शुरू कर दिया है, उनके स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, अगर वो सही नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, चीजें इंप्रूवमेंट नहीं होगी। यानी कि लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोगों को क्लैरिटी हो, पॉलिटिक्स नहीं हो रहा हो, सारे डिपार्टमेंट में अलाइनमेंट हो, सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर इस तरह का अगर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तो कोई भी इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होगा। दोस्तों टीपीएम के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो तीन इंपॉर्टेंट एरिया हो गए, इंक्रीजिंग मोटिवेशन, पहले हम लोगों को मोटिवेट करें, उसके बाद में हम कॉम्पिटेंसी और लोगों के स्किल्स को हम लोग इंप्रूव करें, और थर्ड हो गया इंप्रूविंग द वर्क एनवायरनमेंट, हम ओवरऑल जो कल्चर है, जो वर्किंग करने का जो एनवायरनमेंट है, उसको इंप्रूव करें। तो ये तीनों चीजें रहेंगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के 12 स्टेप्स क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के लिए 12 स्टेप्स का ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है, इन स्टेप्स को 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने का जो पहला फेज है वो है प्रिपरेशन फेज, यानी कि पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने की। तैयारी करने के बाद में ग्राउंड वर्क सारा हमने कर लिया, उसके बाद में किक ऑफ करेंगे, मतलब हम रोल आउट करेंगे, स्टार्ट करेंगे इनिशिएटिव का, उसके बाद में हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो किक ऑफ हो गया, बेसिकली उद्घाटन करने का जैसा हो गया। डिटेल्स में इसमें क्या होता है हम आगे में जानेंगे, है ना। इंप्लीमेंटेशन में जो कि मेरा थर्ड फेज हो गया, इसमें डिटेल्स एक्टिविटीज आ जाएगी जो कि आपका एग्जीक्यूशन स्टेप्स को फॉलो करता है। और लास्ट स्टेप जो हो गया या लास्ट फेज जो हो गया मेरा स्टेबलाइजेशन, यानी कि मैं चीजों को स्टेबलाइज करूंगा और मैच्योरिटी में लाऊंगा। तो ये मेरे 4 फेजेस हो गए या 4 स्टेजेस हो गए टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, और इन 4 फेजेस को 12 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए दोस्तों, इन फेजेस को हम एक एक करके ले लेते हैं और इनको जरा समझते हैं। तो पहला मेरा फेज हो गया दोस्तों प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला मेरा जो स्टेप हो जाएगा, अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस टीपीएम, यानी कि मैं एक फॉर्मल तरीके से अनाउंसमेंट करूंगा कि अब हमें टीपीएम का इंट्रोडक्शन करना है। तो अनाउंसमेंट जो होगा ये हर एक लेवल के हिसाब से होगा, यानी कि पहले तो ब्रॉड लेवल में अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको टीपीएम करना है। एक बार टॉप मैनेजमेंट में अंडरस्टैंडिंग बन गई, उसके बाद में फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि हम टीपीएम को इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, ताकि सारे लोगों का अवेयरनेस हो जाए कि एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जा रहा है और उनका सपोर्ट उसमें लगेगा। नेक्स्ट स्टेप हो गया दोस्तों इंट्रोडक्टरी एजुकेशन कैंपेन फॉर द वर्कफोर्स। मेरे जो भी वर्कफोर्स है, मेरे प्रोडक्शन के, मेरे मेंटेनेंस के, टूल रूम के, एचआर के, क्वालिटी के, जो भी वर्कफोर्स मेरे हैं, वो स्टाफ हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, है ना, सारे के लिए मेरे एजुकेशन कैंपेन करना है मुझे। तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी एजुकेशन कैंपेन फॉर द वर्कफोर्स में हम बात करें इंट्रोडक्टरी, यानी कि हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे मेरे वर्कफोर्स को कि हम टीपीएम का रोल आउट कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है ना। ब्रॉड लेवल में लोगों को अवेयरनेस दे देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बना देंगे कि हम एक इनिशिएटिव को लॉन्च करने जा रहे हैं और इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट क्या है, और उनका सपोर्ट इस इनिशिएटिव में लगेगा। तो ब्रॉड लेवल में एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए जिसमें कि हम सारे स्टाफ को, सारे वर्कर्स को हम कवर करें। थर्ड स्टेप हो जाएगा दोस्तों टीपीएम प्रमोशन, स्पेशल कमिटीज। मेरे जो भी पिलर्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन करने से पहले मुझे कमिटी बनाना है जो कि ब्रॉड लेवल में
टीपीएम से रिलेवेंट जो पॉलिसीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गाइडलाइंस है, उन सारे चीजों को सेट करेगी। तो जनरली क्या होता है, टीपीएम प्रमोशन काउंसिल जो होता है या जो कमेटी होती है, इसमें सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स या मिडिल मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं, जो कि ब्रॉड लेवल के सारे जो गाइडलाइंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको सेट करते हैं। मेरा फोर्थ स्टेप हो जाएगा दोस्तों, एस्टैब्लिश बेसिक टीपीएम पॉलिसीज एंड गोल्स। यानी कि मैंने कमेटी बना लिया, अब कमेटी के मेंबर्स क्या करेंगे, वो मिलके जो मेरी जो टीपीएम है उससे रिलेवेंट जो पॉलिसीज हैं, जो गोल्स हैं, इनको सेट करेगी। क्योंकि इनिशिएटिव को रोल आउट करने से पहले, इनिशिएटिव को किकअप करने से पहले हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों टीपीएम को रोल आउट करना चाह रहा हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और मेरे कंपनी के लिए टीपीएम के पॉलिसीज क्या क्या रहेगा, किस तरीके से हमें काम करना है, ये पहले क्लियर कर लेना जरूरी है। और अकॉर्डिंगली सारे लोगों का अलाइनमेंट भी हो जाना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी से। और दोस्तों फिफ्थ स्टेप मेरा हो जाएगा टीपीएम इंप्लीमेंटेशन का, जो कि मेरा प्रिपरेशन फेज का लास्ट स्टेप हो जाएगा, प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए मास्टर प्लान। तो दोस्तों मास्टर प्लान जो होता है, ये बहुत ही डिटेल में एक प्लान होता है, जिसमें कि मेरे टीपीएम के जितने भी पिलर्स हैं, सारे पिलर्स के एग्जॉस्टिव रोल आउट के प्लान बनते हैं, एक्टिविटीज बनती है और उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 स्टेप हमने कंप्लीट किए, अभी तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग में हैं हम लोग। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखें तो ये जो 4 फेजेस हैं, प्रिपरेशन, किक ऑफ, इंप्लीमेंटेशन और स्टेबलाइजेशन, ये काफी हद तक पीडीसी से भी मिलता जुलता है ना। प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं, बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये पीडीसी का पी हो गया, प्लानिंग पार्ट हो गया, है ना। किक ऑफ एंड इंप्लीमेंटेशन जो हो गया, ये हो गया मेरा डू पार्ट हो गया, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे किक ऑफ कर रहे हैं, रोल आउट कर रहे हैं, और इंप्लीमेंटेशन में कर रहा हूं, डू कर रहा हूं। स्टेबलाइजेशन जो हो गया मेरा चेक एंड एक्ट हो गया, यानी चेकिंग करना और चीजों में एक्शन लेते हुए उसको एस्टैब्लिश करवाना। तो काफी हद तक ये पीडीसी से मिलता जुलता है। तो दोस्तों मेरा प्रिपरेशन स्टेप कंप्लीट होने के बाद में, इसके हमने 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए, मैं आ जाऊंगा किक ऑफ में। किक ऑफ में मैं क्या करूंगा, इनवाइट कस्टमर्स, एफिलिएटेड कंपनीज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स जो भी हो गए, यानी कि मैं फॉर्मल रोल आउट करूंगा मेरे टीपीएम इनिशिएटिव का। और रोल आउट करने के लिए जो भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, उनको मैं इनवाइट करूंगा, ताकि उनको भी क्लैरिटी हो कि उनका भी कुछ रोल है, या तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपके जो वेंडर्स हो जाएंगे, आपके सप्लायर हो जाएंगे, उनका रोल रहेगा आपके टीपीएम इंप्लीमेंटेशन में। कस्टमर जो रहेंगे, कस्टमर्स को भी मालूम होना चाहिए कि आप टीपीएम का इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, उनको भी उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सप्लायर्स और आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आपके इनिशिएटिव से इंपैक्ट होंगे पॉजिटिव तरीके से। तो दोस्तों मैंने किक ऑफ कर लिया, यानी कि फॉर्मली मैंने प्रोग्राम का रोल आउट करवा लिया। अब आऊंगा मैं इंप्लीमेंटेशन में। तो इंप्लीमेंटेशन का मेरा पहला स्टेप हो जाएगा, जो कि मेरे ओवरऑल का मेरा 7 स्टेप हो जाएगा, डेवलप एन इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों टीपीएम में हमारा जो मेजर फोकस रहता है, वो रहता है इक्विपमेंट, यानी कि मेरे मशीनें या जो भी इक्विपमेंट सपोर्टिंग रिसोर्सेज रहती है, उन पर हमारा मेन फोकस रहता है। तो इंप्लीमेंटेशन में जो मेरा पहला स्टेप है, डेवलप एन इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए मुझे एक एग्जॉस्टिव प्लान बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जो कि मेरा सेकंड स्टेप है इंप्लीमेंटेशन का, डेवलप ए प्लान्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब मुझे प्लांट मेंटेनेंस करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। यानी कि पहले मैंने इक्विपमेंट मैनेजमेंट का ओवरऑल प्लान बना लिया, जो कि ब्रॉड लेवल का है। अब मैं आ जाऊंगा प्लांट मेंटेनेंस का प्रोग्राम बनाने के लिए। और मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन का दोस्तों, डेवलप एन ऑटोनोमस मेंटेनेंस प्रोग्राम, यानी कि अब मैं एएम के रोल आउट करने के लिए मैं डिटेल प्रोग्राम बनाऊंगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो होगा इक्विपमेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का होता है, उससे थोड़ा सा नैरोड हो गया प्लांट मेंटेनेंस प्रोग्राम, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेवल का जो है, ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस प्रोग्राम की बात कर रहा है, ये काफी स्पेसिफिकली बात कर रहा है कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव के बारे में। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो कि मेरा एक इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है। तो दोस्तों इंप्लीमेंटेशन फेज का मेरा जो फोर्थ स्टेप हो जाएगा, इंक्रीज स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस पर्सनल्स, यानी कि मेरे जो इक्विपमेंट वगैरह का मेंटेनेंस करने के लिए और मेरे ओवरऑल मेंटेनेंस के प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो की मेंबर्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्शन के लोग और मेंटेनेंस के लोग होते हैं। तो उनके लिए रिलेवेंट स्किल्स का आइडेंटिफिकेशन करना और उन स्किल्स को पूरा करके उनके स्किल लेवल को इंप्रूवमेंट करना,
एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा टीपीएम के सक्सेस के लिए। तो मेरे जो प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के जो लोग हो जाएंगे उनके लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करने के बाद में उनके इफेक्टिवनेस को जज करना और उनके स्किल लेवल को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना एक काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाएगी मेरे टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों हमने 10 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है और इंप्लीमेंटेशन फेज का हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आ जाएंगे हम ओवरऑल मेरे 11 स्टेप में, जो कि इंप्लीमेंटेशन का मेरा 5th स्टेप हो जाएगा और इंप्लीमेंटेशन का लास्ट स्टेप भी हो जाता है। तो मेरा 11 स्टेप हो गया डेवलप अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि इक्विपमेंट के फेलियर होने से पहले मुझे एक प्लान बनाना है कि मैं कैसे इक्विपमेंट का रखरखाव करूं, कैसे मेंटेन करूं ताकि इसका ब्रेकडाउन कम से कम हो या जीरो ब्रेकडाउन हो। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टेप्स को बहुत ब्रॉड लेवल में समझ रहे हैं, डिटेल में हम इसको आगे में जानेंगे। और दोस्तों मेरा जो लास्ट फेज है स्टेबलाइजेशन और मेरा जो लास्ट स्टेप हो जाएगा परफेक्ट टीपीएम इंप्लीमेंटेशन एंड रेज टीपीएम लेवल्स, यानी कि मेरे सारे स्टेप्स को इंप्लीमेंटेशन करने के बाद में मैं टीपीएम में मैच्योरिटी लाऊंगा और टीपीएम लेवल को मैं इंप्रूव करूंगा, टीपीएम अवार्ड वगैरह के लिए जाऊंगा, मार्केट में कंपटीशन करूंगा, बेंचमार्किंग करूंगा वगैरह वगैरह, है ना। वो सारे एक्टिविटी आ जाएंगे मेरे लास्ट स्टेप में, जो कि मेरा स्टेबलाइजेशन की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। तो यहां पर मेरा पीडीसी के हिसाब से मेरा चेक और एक्ट हो जाएगा, यानी कि मैं कंटिन्यूअसली चेक करूंगा कि मेरे प्लान के हिसाब से चीजें कैसे चल रही है। जहां पर मुझे नया बेंचमार्क, नया लेवल लेने की जरूरत पड़ेगी उसको मैं लूंगा और मैं एक्शन लेने के बाद उसको फिर इंप्रूव करूंगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए 4 फेजेस और ये 12 स्टेप्स ऑफ टीपीएम इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम हमारे टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के 12 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम जरा जानते हैं टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के कुछ टिपिकल बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों प्रोग्राम के दौरान में भी और हमारे दूसरे मॉड्यूल में भी हमने काफी बार बात किया है टीपीएम के बेनिफिट्स के बारे में। तो कुछ और बेनिफिट्स के बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। इंक्रीज्ड इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी, मेरे इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर तरीके से मैं टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करके उसके रखरखाव का मैं मैनेज करता हूं। रिड्यूस्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम, मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, उनके जो फेलियर रेट्स होते हैं, जो ब्रेकडाउन होते हैं, जो डाउन टाइम है, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन होता है। इंक्रीज प्लांट कैपेसिटी, अब चूंकि मेरे ब्रेकडाउन कम हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो मेरी ओई में इंप्रूवमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी मेरे बढ़ जाएगी और मेरे प्लांट की कैपेसिटी भी उससे लिंक्ड होती है, तो मेरी प्लांट की कैपेसिटी भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। लोअर मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीन की ब्रेकडाउन कम हो गई है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, आपके स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री कम हो जाएगी, आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट में काफी कमी आएगी। अप्रोचिंग जीरो इक्विपमेंट कॉस्ट डिफेक्ट्स, यानी कि इक्विपमेंट से होने वाले डिफेक्ट जो होते हैं उसमें कमी आ जाएगी और हो सकता है कि वो जीरो हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि डिफेक्ट्स के आने के काफी सारे कारण होते हैं। अगर ब्रॉड लेवल में बात करें तो मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मेरी जो मशीन से होने वाले डिफेक्ट्स हैं वो जीरो हो जाए, और हो सकता है कि बाकी डिफेक्ट्स जो हैं, बाकी डिफेक्ट्स के जो कारण है वो अभी भी हो, लेकिन टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने से हम बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे जो इक्विपमेंट से होने वाले जो डिफेक्ट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। हालांकि प्रोग्राम के दौरान में मैं बाकी चीजों के भी मैनेज करता हूं, मेरे ऑपरेटर भी ट्रेंड होते हैं, मेरे मेथड में भी इंप्रूवमेंट होता है, तो बाकी डिफेक्ट्स में भी काफी कमी आएगी। इनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन, लोगों को काम करने में मजा आता है, उनका सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर तरीके से काम करते हैं, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए गए हैं, उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोगों को काम करने में अच्छा लगता है, उनके सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट होता है। इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ब्रॉड टर्म है दोस्तों, आरओआई में इंप्रूवमेंट होता है। आपने जो कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उसमें बढ़ोतरी होती है क्योंकि ब्रेकडाउन में कमी हो गई है, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है, आपकी बिजनेस बढ़ जाएगी और आपके आरओआई भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने से आपकी कंपनी को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आपको टीपीएम इंप्लीमेंटेशन करने के जो 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से बेस्ट विशेष है आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जर्नी के लिए। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में भी आप जरूर जान लें। काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आप घर बैठे पा सकते हैं। प्रोग्राम के चार्जेस हमने काफी नॉमिनल रखे हैं, लेकिन प्रोग्राम के कंटेंट आपको काफी अच्छे लगेंगे।
इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लॉट्स ऑफ केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में हमने प्रोग्राम को बनाया हुआ है। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे मेल आईडी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।